हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये। सबसे पहले हम देख लेते हैं राजस्थान की करंट जीके से संबंधित प्रश्न। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। पहला क्वेश्चन है इसमें, देखिए, नियुक्तियां और प्रशासन। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा। श्रीमान भजन लाल शर्मा जी राजस्थान के मुख्यमंत्री है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है पहला। दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल है हरिभाऊ बागड़े। तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है बच्चों इसमें? तो ध्यान से देखते हैं हम, वासुदेव देवनानी। अगला है, राजस्थान के वर्तमान सचिव कौन है? तो यह है सुधांश पंत। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके जो प्रतियोगिता परीक्षा है, जितनी भी कंपटीशन एग्जाम है उसमें पूछे जाते हैं, तो देख लीजिए आप सब। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इसका कोई सिलेबस भी ज़्यादा नहीं है। और ये जो करंट जीके के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है? तो यह है उत्कल रंजन साहू। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख योजनाएं, मेजर स्कीम्स कौन सी है? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का संबंध किससे है? यह है प्रदेशवासियों को कैशलेस स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान करने से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं दोस्तों हम, लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बेटी के जन्म पर कितने रुपए का सेविंग बॉन्ड दिया जाता है? तो बच्चों इसमें 2 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड दिया जाता है। अगला है, राजस्थान में अन्नपूर्णा योजना का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। इसमें प्रति थाली 450 ग्राम भोजन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लखपति दीदी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह है स्वयं सहायता समूह एसएचजी से जुड़ी महिलाओं को वार्षिक आय 1 लाख से अधिक करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें, राजस्थान में पीएम जनमन योजना विशेष रूप से किस जाति के लिए विकास के लिए है? तो इसमें है, आंसर है शहरिया जनजाति, यानी कि 12 जिले से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, देख लेते हैं खेल और पुरस्कार से संबंधित, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस खिलाड़ी ने हाल ही में पैरा ओलंपिक में पदक जीतकर प्रदेश का मान बढ़ाया है? तो इसमें है अवनी लेखरा, निशानेबाजी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ष 2024-25 का राजस्थान रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह प्रतिवर्ष विशिष्ट हस्तियों को दिया जाता है। हालिया में घोषणा के अनुसार यह सूची अपडेट होती रहती है। अगला क्वेश्चन है 67वीं यानी कि 67वीं नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान का प्रदर्शन कैसा रहा? तो राजस्थान ने टेनिस बॉल, क्रिकेट और अन्य स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीते। अगला क्वेश्चन है, दिव्य कृति सिंह का संबंध किस खेल से है जिसे अर्जुन अवार्ड मिला है? यह घुड़सवारी से संबंधित है और राजस्थान की पहली महिला घुड़सवार है जिन्हें यह सम्मान मिला है। अगला है, बजट और बुनियादी ढांचा, बजट और इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें क्वेश्चन है, राजस्थान बजट 2024-25 में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है? तो इसमें है 80 से अधिक स्टेशन। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन शहरों में चली है? ये चली है अजमेर से दिल्ली के एंड जयपुर होते हुए वंदे भारत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका विशेष ध्यान रखना आपको। अगला है, हाल ही में राजस्थान किस जिले में पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल्स निवेश PCPIR विकसित किया जा रहा है? तो यह है पचपदरा बाड़मेर में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का नया हाईटेक सिटी कहाँ विकसित किया जा रहा है? यह है जयपुर के पास में। अगला है विविध। विविध में देख लेते हैं, राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने जिले और संभाग है? राजस्थान में 50 जिले और 7-10 संभाग है। सॉरी, इसमें थोड़ा मिस्टेक है। राजस्थान में 41 जिले हैं, अभी वर्तमान में 41 जिले हैं और 10 संभाग है। अगला है, इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2025-26 का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? ये जयपुर के सीतापुरा में स्थित है, आयोजित है। अगला, हाल ही में चर्चा में रहा ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट ERCP कितने जिलों को लाभ पहुंचाएगा? यह है 13 से 21 जिलों को लाभ पहुंचाएगा। अगला है, राजस्थान द्वारा दूसरा लायन सफारी कहाँ शुरू किया गया? यह है नाहरगढ़ जयपुर में। अगला है, मिलेट्स अन्न श्री राजस्थान बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में राजस्थान देश के कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर। अगला, राइट टू हेल्थ स्वास्थ्य का अधिकार कानून लाने वाला राजस्थान का पहला राज्य है। राइट टू हेल्थ यानी कि
स्वास्थ्य संबंधी जो अधिकार है ये अधिकार लाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। अगला है जल जीवन मिशन। राजस्थान ग्रामीण परिवारों को जल कनेक्शन देने में तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो जल जीवन मिशन का संबंध है राजस्थान के ग्रामीण परिवारों को जल की सुविधाएं उपलब्ध कराना। अगला है फट चित्रकला। देख लेते हैं फट चित्रकारी का मुख्य केंद्र कौन सा है, इसके प्रमुख कलाकार कौन है। इसके है, देखो मुख्य केंद्र है शाहपुरा भीलवाड़ा में और इसके सबसे प्रसिद्ध कलाकार है श्रीलाल जोशी। अगला क्वेश्चन है किस लोक देवता की फड़ सबसे लंबी और सबसे प्राचीन मानी जाती है। तो देवनारायण जी की फड़। इस पर भारतीय डाक विभाग द्वारा डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है। अगला है उठ के बीमार होने पर किस लोक देवता जी की पूजा फड़ दुखा वाचन किया जाता है। तो ये पाबू जी की फड़। अगला क्वेश्चन है मोलेला गांव राजस्थान राजसमंद है। मोलेला गांव राजसमंद किस लोक कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह है टेराकोटा मृणमय मूर्तियां या मिट्टी की कलाकृतियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अगला है ब्लू पोट्री को जयपुर में लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है। तो यह कृपाल सिंह शेखावत ने पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है उस्ता कला का संबंध किस जिले से है और इसका क्या काम यानी कि इसमें क्या किया जाता है। यह बीकानेर से संबंधित है। इसमें ऊंट की खाल पर सोने की सूक्ष्म नक्काशी की जाती है। अगला है थेवा कला। थेवा आर्ट जो है कहाँ की प्रसिद्ध है, ये प्रतापगढ़ की है। इस पर इसका मतलब है कांच पर सोने की नक्काशी किए जाना इसको थेवा कला कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो दोस्तों ये आपके जो करंट जीके के क्वेश्चंस है उसमें बहुत अधिक जो कंपटीशन एग्जाम्स है उसमें पूछे जाते हैं, इसको आपको ध्यान से देखना है। अगला है तमाशा लोकनाट्य शैली राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है। तो ये जयपुर की प्रसिद्ध है। महाराजा प्रताप सिंह के समय शुरू हुई थी, ये भी विशेष ध्यान रखना है। रम्मत लोकनाट्य मुख्य रूप से किन जिलों में आयोजित होता है। यह बीकानेर और जैसलमेर में आयोजित होता है। अगला गौरी नृत्य नाटिका किस जनजाति द्वारा की जाती है। ये भील जनजाति द्वारा, इसे मेरू नाट्य भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कठपुतली कला के विस्तार के लिए उदयपुर के किस संस्थान की स्थापना की गई है। तो भारतीय लोक कला मंडल देवीलाल सामर द्वारा इसकी स्थापना की गई है। अगला है राजस्थान के घरों के आंगन और देहरी पर बनाए जाने वाले ज्यामितीय चित्रों को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं मांडना। अगला है साक्षी पूजन मुख्य रूप से किनके द्वारा किया जाता है और ये किसका प्रतीक है। तो बच्चों इसमें क्या है, कुंवारी कन्याओं द्वारा यह माता पार्वती का प्रतीक माना जाता है। अगला है राजस्थान में कहाँ की मेहंदी को जीआई टैग प्राप्त है। तो यह है सोजत पालेगी। अगला है राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है। यह है अलगोजा, एक सुशिर वाद्य है। ये विशेष ध्यान रखना है कि सुशिर वाद्य कौन सा है, अलगोजा। अगला है रावणत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। यह एक तत्वाद्य है, तार वाला वाद्य है। तार वाला यानी कि तत्वाद्य, जिसे नारियल की आधी कटोरी पर खाल मढ़कर बनाया जाता है, रावण हत्था। अगला है जैसलमेर के प्रसिद्ध साकर खां किस वाद्य यंत्र के उस्ताद थे। ये थे कमाएचा। अगला है हालिया जीआई टैग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीआई टैग का मतलब क्या है, राजस्थान की पारंपरिक कलाओं को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए हाल में की गई उत्पादों को जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई टैग मिला है। इसमें देख लेते हैं, पहला प्रश्न है इसमें अगस्त 2023 इसके बाद राजस्थान की किन 5 प्रमुख लोक कलाओं को जीआई टैग दिया गया है। तो विशेष ध्यान रखना है, एक तो पिछवाई कला जो नाथ द्वारा राजसमंद की है। अगला है जोधपुरी बंदेज जो जोधपुर से संबंधित है। अगला है कोप्तगिरी मेटल क्राफ्ट जो उदयपुर से संबंधित है। अगला है बीकानेरी कसीदाकारी बीकानेर से संबंधित है और उस्ता कला जो बीकानेर से संबंधित है। इन्हें जीआई टैग दिया गया यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है। अगला है हाल ही में चर्चा में रही कसीदाकारी क्राफ्ट का संबंध किस जिले से है। यह बीकानेर। इसमें कपास, रेशम और मखमल की पर बारीक कढ़ाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है इसमें चर्चित व्यक्तित्व और पुरस्कार मंकी मैन के नाम से प्रसिद्ध किस कलाकार को वर्ष 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो यह है जानकी लाल भांड जो भीलवाड़ा से संबंधित है, बहरूपिया कला के प्रसिद्ध कलाकार है। अगला है राजस्थान के प्रसिद्ध गजल गायक जिन्हें हाल ही में संगीत जगत के प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया है। इसमें है लक्ष्मण भट्ट तेलंग, इन्हें ध्रुपद गायकी के लिए पद्मश्री 2024 में मिला था। अगला है मांड गायकी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का नाम रोशन करने वाली कलाकार कौन है। यह है गौरी देवी और हाल ही में चर्चा में रही युवा मांड गायिका जो पधारो हमारे देश की परंपरा को आगे बढ़ा रही है। अगला है प्रमुख महोत्सव और सांस्कृतिक आयोजन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव
हाँ, 2025-26 का आयोजन कहाँ किया गया? ये तो बीकानेर में किया गया है। अगला है मरु महोत्सव 2026 डेजर्ट फेस्टिवल की थीम का आयोजन स्थल क्या था? ये था जैसलमेर में। इसमें मिस्टर डेजर्ट और मिस मूमल जैसी प्रतियोगिताओं का आकर्षण का केंद्र रही। अगला है राजस्थान के किस शहर में अंजस महोत्सव का आयोजन किया गया, जो राजस्थानी भाषा और संगीत को समर्पित है, यानी कि जोधपुर को। अगला है विरासत और पर्यटन, हेरिटेज एंड टूरिज्म। यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज सूची में राजस्थान की किस लोक कला को शामिल करने का प्रस्ताव हाल ही में चर्चा में रहा? यह कालबेलिया नृत्य पहले से शामिल था, इसके बाद कुछ अन्य लोक उत्सवों पर विचार किया जा रहा है। अगला, राजस्थान के किस ऐतिहासिक स्मारक को हाल ही में बेस्ट हेरिटेज टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड मिला? तो ये मिला है चित्तौड़गढ़ किला और कुंभलगढ़ को संयुक्त रूप से विभिन्न श्रेणियों में मिला है। अगला है पेनोरमा निर्माण। हाल ही में राजस्थान सरकार ने किन महापुरुषों के डिजिटल पेनोरमा बनाने की स्वीकृति दी है? यह पृथ्वीराज चौहान जो अजमेर से रिलेटेड है, इंद्रलोक पेनोरमा नारलाई पाली और अमराजी भगत चित्तौड़गढ़। अगला है मंदिर और धार्मिक गलियारे। देखो इसमें पहला क्वेश्चन है, खाटू श्याम जी मंदिर सीकर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कौन सा नया प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो यह है खाटू श्याम जी कॉरिडोर। उज्जैन के महाकाल लोक की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। अगला है राजस्थान का वह मंदिर जहां हाल ही में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण शिखर स्थापित करने की चर्चा हुई है, यह है सांवलिया सेठ जी का मंदिर चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। अगला है राजस्थानी भाषा। राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए राजस्थानी मोटियार परिषद का अभियान वर्तमान में काफी सक्रिय है। अगला है शिल्पग्राम। शिल्पग्राम उदयपुर का शिल्पग्राम उत्सव हर साल दिसंबर जनवरी में पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा आयोजित किया जाता है, जो लोक कलाओं का सबसे बड़ा कुंभ माना जाता है। इस प्रकार से दोस्तों हमने ये आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है करंट जीके के, जो राजस्थान में होने वाली जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से अगर आप वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आंसर लाएंगे जो बहुत ही गहराई से पूछे जाते हैं। आजकल जो एग्जाम्स है बहुत ही टफ होता है, उसके अकॉर्डिंग पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेंगे। इसलिए आप जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्त अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके और आपका सिलेक्शन हो सके। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।